Hello everyone and welcome back to my YouTube channel back from the jaws of danger। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हमारा बहुत सा प्यार आप स्वीकार करिए। आज हम फिर एक जंगल में आ गए हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ घुंघरू बांध रखा है। ये जानबूझ के मैं बांधता हूँ ताकि जब मैं चलता हूँ ऐसे ऐसे आवाज़ करता हूँ तो इससे जानवरों को ये पता लग जाता है कि हमारा मनुष्य यहाँ आ गया है। चलिए अब आते हैं हम आज की स्टोरी पे। आज की स्टोरी नॉर्थ बंगाल की है, यानी बंगाल में टी गार्डन जहाँ होते हैं वहाँ की है और अंग्रेज़ों के टाइम की है। एक समय था कि मेरे को भी टी गार्डन में जॉब के लिए मेरी मदर चाह रही थी, तो मैंने पर्सनली एक टी गार्डन विज़िट किया था। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरा था, तो मदर को बड़ा शौक़ था क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स असम में या बंगाल में बड़े बड़े टी गार्डन में मैनेजर थे और जो ऐशो आराम ठाट रहता था ना एक मैनेजर का, बड़ा बंगला, घोड़ा, जीप, हाथी और पीछे सर्वेंट क्वार्टर, बहुत बड़ा बंगला, कई कमरे, बहुत बड़ा स्टाफ। और टी गार्डन को आपको देखना है, लोकल लोगों से डील करना, यही जॉब होता है। और वैसे ही एक अंग्रेज मैनेजर जो टी गार्डन अंग्रेज़ों के टाइम पे था, उनकी कहानी मैं बता रहा हूँ कि उनको खबर मिली कि वो टी गार्डन पे जब निकलते थे तो उनके पास एक हाथी भी था, घोड़ा भी था। तो कभी कभी हाथी पे निकलते थे, कभी कभी घोड़े से निकलते थे। और वहाँ लेपर्ड तो बहुत थे। लेपर्ड का भी किस्सा मैं आपको बताऊंगा, पर आज का एक अलग किस्सा है क्योंकि वो उस पार्ट में जहाँ उनका टी गार्डन था, जैसे ऐसा जंगल है, वो जंगल थोड़ा सा दूर था। तो जो जंगल से सटा हुआ टी गार्डन था का एरिया था, वहाँ से खबर मिली कि किसी लेडी को किसी टाइगर ने मार दिया। तो टाइगर का नाम उस एरिया में किसी ने सुना ही नहीं था। तो ये बिल्कुल जो है मैनेजर साहब यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई लेपर्ड तो हमने भी देखे हैं पर टाइगर का ये एरिया लगता नहीं है। और उनको एक जंगल की अच्छी पहचान होती थी। कोई भी अंग्रेज ऑफिसर अगर वो चाहे सर्वे ऑफ इंडिया में हो, चाहे वो रेलवेज़ में हो, चाहे वो टी गार्डन में हो, वो जब आते थे तो उस एरिया की पूरी रिसर्च करके आते थे। तो उस रिसर्च के हिसाब से उन्होंने टाइगर का कोई अटैक सुना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये गांव वाले सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है किसी लेपर्ड ने मारा हो। एक बूढ़ी लेडी थी, उसको मार दिया गया था, बट पंजे बहुत बड़े बड़े थे। उस पंजों से गाँव वालों ने कहा था साहब ये तेंदुआ तो नहीं है, ये टाइगर है। तब फिर उन्होंने बोला कि क्या करें, तो एक लोकल गाँव का शिकारी था उसको लिया साथ में, और अपना जो हाथी था उससे ये केवल टी गार्डन के अंदर जो घूमना होता था इनको ड्यूटी के लिए, वो कभी कभी हाथी पे जाते थे, कभी कभी घोड़े पे जाते थे। तो उनके पास एक हाथी था जो बहुत यंग था, बट उसको जंगल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो महावत को उसने बुलाया और बोला कि आप अपना हौदा लगाइए। हम और एक लोकल शिकारी था उसको बुला लिया था, उसके पास भी अपनी डबल बैरल गन थी, इनके पास अपनी राइफ़ल थी। ये लोग लेके निकले उस साइड पे कि लेडी को जहाँ मारा था वो देखने के लिए। टी गार्डन पार होके आधा किलोमीटर अंदर गए थे। ऐसे ही घना जंगल था, उसमें धीरे धीरे हाथी का जो भी रास्ता हुआ हाथी ले सकता था, या हाथियों का ये भी होता है जिस तरह के ये छोटे छोटे पेड़ है ना, ये तो सूंड से पकड़ के गिरा देते हैं। तो ऐसे ही वो गिराते हुए चल रहा था, आवाज़ कर रहा था। थोड़ी दूर में वो जो लोकल शिकारी था उन्होंने ऊपर से इनके पीठ पे थपथपाया और बोला शांत रहिए। शांत हुए तो इनको थोड़ी दूर गुर्राहट की आवाज़ आई। गुर्राहट की आवाज़ एक लेपर्ड की और एक टाइगर की बहुत अलग होती है। अंग्रेज साहब तुरंत समझ गए कि बिल्कुल सही रिपोर्ट हमें मिली है कि ये टाइगर है और ये गुर्रा रहा है, इसका मतलब ये अपने किल पे बैठा है। जिस औरत को मारा है वो वहाँ पर कहीं बैठा था और सामने बहुत घनी झाड़ी थी, जैसे ये झाड़ी इससे भी घनी झाड़ी। वो झाड़ी में जाना था और हाथी ने तब तक टाइगर को सूंघ लिया। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, आई साइट इतनी अच्छी नहीं होती बट सूंघता बहुत दूर तक है। उसने शायद टाइगर को सूंघ लिया था और खतरे को भांप लिया था। तो हाथी वहीं रुक गया, आगे जाने को टस में मस नहीं हो रहा है। महात बहुत कोशिश कर रहा था, साहब कह रहे थे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, शाम का वक्त था। बट वो हाथी टस में मस नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर पे उसको ठीक से उसको खूब फुसलाया सहलाया तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब तक जो भी टाइगर था कि टाइगरस थी, उसने गुर्राना भी बंद कर दिया था।
तो अंग्रेज़ साहब को ये उम्मीद लग रहा था कि शायद वो बॉडी को ड्रैग करके आगे तक ले जा रहा है। ब्लड ट्रेल ये लोग फॉलो कर रहे थे और हाथी क्योंकि सूंघता बहुत अच्छा, उसने ब्लड को भी सूंघ लिया होगा। इससे और डर रहा होगा, वो समझ गया होगा कि कोई कार्निवोर का ही काम है, किसी चीज़ को मारा होगा फिर खींच रहा है। तो एक झाड़ी, जिस झाड़ी के पीछे से पहले आवाज़ आई थी, वहाँ जाके ये लोग रुक गए। फिर ये तय हुआ कि क्या करें, हाथी को अंदर बढ़ाएं, क्योंकि महत कह रहा था कि सर हाथी बहुत नर्वस हो रहा है, उसकी कंपन हो रही है बॉडी के अंदर। जिस हाथी की जंगल में जाने की प्रैक्टिस ना हो, उसको एकदम से एक मैन ईटर के ऊपर ले जाना। और जब ये लोग निकले थे उसके पहले इन्हीं के खानसामा ने के एक खबर दी थी कि जहाँ ये लेडी को मारा है, इससे 4 किलोमीटर आगे एक गांव पे एक टाइगर ने एक लड़का, एक औरत और एक बच्चे पे अटैक किया था, दोनों को मार दिया था। बट टाइगर बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो बड़ी बॉडी थी उसको उठा के ले गया था। और वो खबर आते आते लेट हो गई। 30s के टाइम पे वो अगर ट्रैवल नहीं करते हैं, खबर नहीं आई है तो नहीं पता, बट ये जो लेटेस्ट किल हुई थी इससे इनको पता लग गया था। तो इन्होंने कहा था भाई हम तो चांस नहीं लेंगे, क्योंकि वर्कर्स ने बोल दिया था कि जब तक टाइगर को आप गोली मारेंगे नहीं तब तक हम टी गार्डन पे ड्यूटी देने नहीं आएंगे। तो इनको यही लग रहा था कि ये तो हमारा नुकसान की बात है, अगर हम मारेंगे नहीं और गार्डन पे अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। क्योंकि एक सर्टेन टाइम होता है जब आप गार्डन पर रहते हैं कि जो भी पत्ती देखनी है या जो टी लीव्स हैं वो प्लग करनी है, और अगर स्टाफ ही डरा हुआ है तो आपका काम कैसे बनेगा। गांव का गांव डरा हुआ था, सब ने मना कर दिया था। तो इन्होंने प्लान किया कि भाई आज जो भी होगा इसको निपटाना पड़ेगा, चाहे जो भी रिस्क ले। लोकल शिकारी जो साथ में था वो खुद बहुत बेहतरीन शिकारी था, उसने बोला कि सर चलिए, हम लोग को अंदाज़ा लग गया हमें कि उसने थोड़ा ड्रैग किया, मैंने झाड़ियों की आवाज़ सुनी, यानी उसने जब ड्रैग किया होगा तो पत्तों और झाड़ियों की आवाज़ होगी। वो ड्रैग करके लेडी को पीछे ले गया। जिस झाड़ी को पहले जहाँ से गुर्राहट इन्होंने सुनी थी, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कोई गुर्राहट नहीं आ रही थी। तो ये लोग और सावधान हो गए और हाथी बहुत नर्वस हो रहा था। तो साहब ने बोला कि यार ऐसा है कि ये लोकल जो शिकारी है इसको ऊपर बैठे रहने थे और मैं हाथी से नीचे उतर जाता हूँ, राइफल हाथ में रखता हूँ और साथ में चलता हूँ, जो मेरे हिसाब से बहुत रिस्की था, वो उनको नहीं करना चाहिए था। आप जो एक सेफ हाइट पे हैं, हाथी की पीठ पे हैं, एक बड़े जानवर के पीठ पे हैं, तो आपको नीचे नहीं आना चाहिए शायद। पर अंग्रेज़ साहब का शायद और कुछ प्लान था, तो वो बोले कि मैं साथ साथ चलता हूँ, हाथी बढ़ाते चलो। और वो भी हाथी क्योंकि उनको पहचानता था, वो उसको प्यार करते जा रहे थे, हाथ ऊपर से आगे से बढ़ाता जा रहा था और हाथी धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहाँ से ये लोग कम से कम आधा फरलांग आगे गए होंगे तो हाथी एक जगह जाके रुक के अपनी सूंड से सूंघने लगा। तो लोकल शिकारी जो ऊपर था उसने इशारा भी किया अंग्रेज़ साहब से कि सर ऊपर आ जाइए जल्दी। हाथी सूंड दे देते हैं अक्सर और फिर ऊपर बैठा देते हैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नीचे ही रहूँगा। तो ये नीचे ही रहे। और ये बहादुरी की भी बात है और बेवकूफ़ी की भी बात है कि आप एक मैन ईटर को फॉलो कर रहे हैं और ऑन फुट हो, जबकि आपके पास एक सवारी है। बट शायद उनके प्लान और कुछ थे, वो समझ रहे थे कि 2 तरफ से लोगों को भेजना पड़ेगा तब हम उसको घेराबंदी कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि तुम जो है सीधे चलते जाओ। वो हाथी क्योंकि बड़ा है, टाइगर की आंख बहुत तेज़ होती है, वो दूर से ही देख लेगा कि हाथी मेरे तरफ आ रहा है, हो सकता है कि अटैक करे। तो महत से बोला कि तुम संभाल लोगे, तो महत ने बोला कि नया हाथी है सर, कोई गारंटी नहीं है। इतनी बात हो रही थी और इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हिम्मत करके आगे बढ़ो, और ये बाईं तरफ चले गए। अब इनको टाइगर ने देखा कि नहीं देखा कि ये पैदल है, बट वो जो हाथी जा रहा था उसको ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि वो बड़ा टारगेट था, वो दूर से दिख रहा था। उसके पैर की आवाज़ की वजह से झाड़ियाँ टूट रही थी और पैर से शायद पत्तों की भी आवाज़ हो रही थी। ये बढ़ते गए, एकदम से वहाँ से आधा फरलांग आगे पहुँचते ही उनको दहाड़ सुनाई दी, जो बहुत तेज़ दहाड़ नहीं थी, गुर्राहट रहा। तो लोकल शिकारी समझ गया ये अटैकिंग मोड में, और जब तक वो अपनी राइफल कंधे पे रखे, हाथी पलटा पीछे और भागने को हुआ। शायद उसने टाइगर को देख लिया, सूंघ तो लिया ही था बहुत पहले, और घबरा के वो पीछे पलटा। और जैसे ही पलटा, आप सोचिए कि जैसे ये भाग रहा है, एक ढाल ऐसी लंबी थी इस पेड़ के पीछे, वो अगर ये हाथी उसको क्रॉस करता तो वो उसके सीने या गले पे हंटर के पड़ सकती थी। बट जब तक ये हुआ, हाथी पहुंच गया। जो शिकारी थे
उस डाल से लड़े और धड़ाम से नीचे आ गए ये भी। अब यानी जो शिकार हाथी के ऊपर करना था, दोनों शिकारी अब ज़मीन पे थे और उधर से टाइगर की रोर हो रही है, रोर हो रही है, गुस्से की रोर हो रही है, क्योंकि आप उसके किल पे जा रहे हो। बट तब तक एक जो काम अंग्रेज साहब ने किया कि जैसे ये नीचे गिरा, वो दूर से ये सब तमाशा देख रहे थे, उन्होंने 2 फायर हवा में किए अपने राइफल से, उसको डराने, टाइगर को डराने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने फायर किया, वो बड़ी तेज झाड़ी के बाहर आया और ये जो लोकल ये गिर गया था, इसके हाथ से इसकी बंदूक दूर चली गई थी और सीने में बहुत कस के चोट आई थी। तो ये उल्टा मुंह नीचे पड़ा हुआ था। ये साहब देख भी रहे हैं दूर से, बट हेल्पलेस है, क्योंकि उसी की तरफ टाइगर जा रहा था। इन्होंने 2 फायर किए, एक फायर उसके जबड़े पे पड़ी दोबारा लोड करके, और फिर वो अपनी झाड़ी के अंदर चला गया। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब करें तो क्या करें, एक घायल साथी है, एक नर्वस हाथी है और दूसरा गुस्सैल टाइगर है, और उल्टा जो महावत था वो नर्वस हो गया था। तो उससे बोला कि साहब आप ऊपर आ जाइए, इनको हम उठा लेते। तो उन्होंने कहा ना, मैं इसको लेके आया हूँ, तुम इसको पहले उठा के जो है हौदे में रखो। तो हाथी उसने किसी तरह काबू में किया। तब तक हाथी भी थोड़ा सा सिचुएशन से नॉर्मलाइज हो गया था, वो पीछे आया, सूंड से उसको उठा के हौदे में रखा, जो लोकल शिकारी था उसकी बंदूक को उठा के रखा, और फिर वो आ गए हाथी के पास में और चलने लगे। तो अंग्रेज कितना बड़ा रिस्क लेते थे, मैंने देखा कई स्टोरीज़ में मैं जानता हूँ कि वो ज़मीन पे हैं। बाद में उनका ये मानना था कि मैं ज़मीन पे रहता तो मेरे को टारगेट बहुत अच्छा मिलता, क्योंकि ऊपर से नीचे गोली नहीं मारनी थी, सीधी गोली मारनी थी। और जैसे ही देखा, और ये लोग सोच ही रहे थे, जब ये सब काम हुआ, जैसे ही उसको लोड किया हौदे के ऊपर, महावत ने, लोकल शिकारी ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में था, बट ऐसा नहीं था, आँख खुली हुई थी और गन उसके हाथ में थी। हिम्मत इतना करके वो आया था कि गिरने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी उसने अपनी गन हाथ में रखी थी, इस वजह से कि साहब को कुछ ना हो जाए। और साहब नीचे हैं, ज़मीन पे हैं। धीरे धीरे इन्होंने हाथी वाले को रोक दिया, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े। बढ़ने के बाद इन्होंने एक झाड़ी के पीछे स्ट्राइप्स दिखाई दी, पीली काली, और फिर धीरे धीरे गुर्राहट और गुस्सा, गुस्से वाली गुर्राहट एक टाइगर की कैसी होती है, जो सामने जंगल में रहता है ना, वो सबसे बेहतर जानता है। साहब रेडी थे, बट वो टाइगर था कि टाइगर्स थी ये तो बाद में पता लगेगा आपको। वो उधर से वो झाड़ी छोड़ के भागा। भागने के बाद ये हाथी की सीध में जो राइट हैंड साइड पे आ गया, जहाँ हाथी था, हौदा था, और वो बेहोश जो लोकल शिकारी था। तो इनके लिए प्रॉब्लम ये आ गई, ये आगे बढ़ गए थे और टाइगर इधर आ गया था। तो ये दौड़ के पीछे आए हाथी की तरफ। जब ये दौड़ के हाथी की तरफ आ रहे थे, तो हाथी इनको देख के बहुत नर्वस भी हो गया और बहुत वफादार होता है, क्योंकि इनके यहाँ पीछे पला हुआ था। वो इनकी तरफ दौड़ा और इनको दौड़ते हुए ही सूंड से पकड़ लिया, सूंड से पकड़ा और सीधे हौदे पर रख लिया। और क्या टाइमिंग थी कि जैसे ही इस अंग्रेज साहब को हौदे पर रखा, वो जो दाहिने तरफ टाइगर गया था वो कूदा, वहाँ से भागा। हाथी तब तक शायद हिम्मत समेट चुका था, वो ऐसा मुड़ा, आते ही उसने जो है कूद मारी और हाथी के सूंड पे आके एक अटैक करके अपने दोनों पंजे से गहरा निशान किया और वो फिर झाड़ियों में चला गया। तब तक लोकल शिकारी जो था उसने हिम्मत अपनी थोड़ी बटोर ली थी चोट के बाद। उसने अपने डबल बैरल से 2 फायर उसी झाड़ी में किए, और जब उसने फायर किया ना, तो उस झाड़ी से बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे किसी को जब गोली लगती है तो वो चिहाड़ निकली, और ज़मीन से कम 8 से 10 फीट ऊंचा वो टाइगर उछला दर्द की वजह से, और फिर वहीं धड़ाम से गिरा। तब तक हाथी पता नहीं उसका कहाँ, हाथी के देखिए कैसी हिम्मत होती है, कहाँ वो जाने से डर रहा था, खुशबू से डर रहा था, वो सीधे टाइगर की तरफ पड़ा। टाइगर जैसे ही ये लोग झाड़ी के पीछे गए, टाइगर लेटा हुआ था घायल अवस्था में। दोनों जो लोकल शिकारी के गोलियां थी वो उसको पड़ चुकी थी, एक गोली पहले पड़ चुकी थी। पड़ने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो अपने पंजे ज़मीन में घिस रहा था गुस्से में, उसकी पूँछ हुई वो हिल रही थी और वो लीप करने की तैयारी में था। बट शायद जो गोलियां लगी थी वो ऐसी जगह लगी थी कि आगे ऊपर कूद नहीं पाया, और तब तक साहब ने अपनी राइफल ली और उसके कान और आँख के बीच में यहाँ पर एक गोली मारी और धीरे से वो टपक गया।
काफ़ी हाँफता रहा। बहुत ताकत होती है एक टाइगर के अंदर, और अगर सही जगह गोली नहीं लगी है तो वो एकदम से एक दो फायर पे नहीं मरता है। फिर ये लोग इंतज़ार करने लगे, धीरे धीरे ऐसी आवाज़ आती है। जब वो डाई करने की पोजीशन पे आता है तो ये लोग वेट करते रहे, और फिर देखा कि धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गई थी, उसके पेट जो हिल रहा था गहरा गहरा, या जो मुंह से आवाज़ आ रही थी वो शांत हो गई। ये लोग हिम्मत करके नीचे उतरे, दोनों अपने बंदूक लिए हुए, और फिर जैसे मैं लाठी लिए हुआ हूँ, ये मैं इसको अगर मैं बंदूक बना देता हूँ तो बंदूक लेके चले, और थोड़ा सा जब पास पहुँच गए तो उसको हिलाया साहब ने, और देखा कि उसमें कोई मोशन है कि नहीं है। अगर होती तो अपने बंदूक से फायर कर देते, बट वो मोशनलेस हो गया था, जिन्हें ख़त्म हो गया था। तो उसको पलटाया बंदूक से, और तब तक जो है जो महावत था वो भी नीचे आ गया था हाथी को खड़ा करके। और इन्होंने जब उसको पलटाया तो देखा कि वो एक शेरनी थी, और उसको पैर में दो बहुत बड़े बड़े घाव थे, पीछे वाले पैर में बड़े बड़े घाव दिख रहे थे। शायद यही कारण था कि वो जानवरों को नहीं पकड़ पा रही थी, और जंगल से बाहर आई और बस्तियों की तरफ आ गई, टी गार्डन की तरफ आ गई, और लोगों पर अटैक करने लगी थी। बहरहाल उस टाइगर का अंत हो गया। उसको भी उठा के उन्होंने अपने हौदे पे रखा। अब जैसे सबसे आगे जो माथा होता है उसमें जो महात होता है वो बैठता है, और पीछे जो हौदा होता है, जो सीट होती है, वो चारपाई की भी कभी कभी बनती थी। तो एक तरफ अंग्रेज़ साहब रहे हुए, बीच में टाइगर को रख दिया गया, और पीछे वो लोकल शिकारी। इतनी फायर की आवाज़ काफ़ी अगल बगल के गांव में चली गई थी, तो वो पक्का थे। तब तक भीड़ की आवाज़, डंडे की आवाज़, हो हल्ला करके लोग इस तरफ आने लगे। जब आए तो आके देखा कि ये लोग लौट रहे हैं, और टाइगर की जो है मुंडी वो बाहर हौदे के बाहर लटक रही है। और तो उनका खुशी का ठिकाना, ज़्यादातर ट्राइबल्स थे, खुशी का ठिकाना नहीं था। बॉडी लेके आए, फिर साहब ने उसको जो है चीर फाड़ के लिए, क्योंकि अक्सर वो स्किन जो है अंग्रेज़ साहब टैनिंग के लिए भेज देते थे, तो वो जो लोग ये काम करते थे उनको सौंप दिया, बंगले पे आ गए। इन्हीं साहब की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, जो लेपर्ड से इनका इनकाउंटर हुआ। आज मैं इस स्टोरी को यहीं तक सीमित रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टी गार्डन के एक मैनेजर की स्टोरी थी। उन्होंने कैसे इनकाउंटर किया, वो कितने हिम्मत वाले थे, और उनकी हिम्मत की वजह से एक मैन ईटिंग टाइग्रेस को मारा, जिसने 3 लोगों को तब तक मार दिया था। अगर ना मारा होता तो पूरे गार्डन का काम रुक जाता, और सरकार की उसका बहुत बड़ा नुकसान होता था। बहुत बड़े टी गार्डन के मैनेजर थे, वो जानते थे कि मारना है और उसी दिन मार देना, नहीं तो कल से कोई वर्कर आएगा नहीं। अच्छा नतीजा निकला कि जब टाइगर आ गया, अगले दिन से गार्डन का काम भी चालू हो गया। लोकल पेपर जो आया करते थे उसमें कवरेज भी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए, और लोग जुड़िए, हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको शेयर करिए लोगों के बीच, ताकि हम आपके पास आने वाले समय पे बहुत से इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ला सकें। थैंक यू।